Post-release of Half Girlfriend, the lead actors Shraddha and Arjun Kapoor met and interacted about their film at Reliance Digital, Juhu. While both of them thanked Reliance Digital in the making of their film. Very, very excited. The response has been so good. It's been so amazing. We've been promoting for the last 20 odd days. So you kind of, today's the first day you get to breathe. And you kind of simmer down. You don't have to wake up early in the morning and go to a city or do an event immediately. So it's nice to soak it all in. और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने के साथ साथ ये भी अच्छी बात है कि फाइनली जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की थी वो अब लोगों के सामने है. तो यू फील, कल मैंने किसी को कहा, ऐसा लगा कि अब बेटी हमने आपके हाथ कर दी, अब आप संभाल लेना. यू नो, इट फील्स लाइक दैट. यू लिटरली लेट गो. इट्स लाइक दैट. कल किसी से बात कर रहा था और मैं बहुत फिल्मी हो गया. मैंने बोला हाँ, अब ऐसा लगता है कि शादी की रस्म पूरी हो गई, अब आपकी जिम्मेदारी. इट रियली फील्स नाइस टू लेट गो ऑफ अ फिल्म इन द नाइसेस्ट वे व्हेन द ऑडियंस इज एंजॉयिंग इट. And from across the country when you're getting response, that's the best part. Arjun also shared his thoughts on Bihar and how he had to blend with the character. I think most important is हमने फिल्म के जरिए वही तोड़ने की कोशिश की है जो वहाँ की preconceived notions है. We've always wanted to make sure कि लोग नए तरीके से नहीं पर असली तरीके से देखें. क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी फिल्मों में हम देखते हैं कि गैंगस्टर, पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स बिहार से हेल करते हैं. कभी भी आपने ये नहीं देखा कि जो मेन लीड होता है रोमांटिक पिक्चर का वो एक गांव से आता है जो बिहार से है. सो वी वांटेड टू मेक श्योर वी डू जस्टिस. सो मोर देन अस जस्ट शूटिंग देयर, जरूरी था कि वहां से बाहर निकल के भी व्हेन यू गो आउट एंड शूट द फिल्म एवरीवेयर एल्स द कैरेक्टर शुड स्पीक एंड बिहेव द सेम वे. पर वहाँ पे जो गोल चक्कर है वो तो सभी जानते हैं. मैं जब प्रमोशन पे भी गया था, मुझे याद है कि मैं होटल से बाहर नहीं निकल पाया था. मैं कुछ साल पहले गया था. तो वहाँ से जो प्यार मिलता है उन लोगों से तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है. वेदर यू शूट इन यूपी, बिहार, अक्रॉस इंडिया. I think Bombay, the good part is people are used to shooting, so they give us that space where they know they meet us all the time. When you go to these places, for them it is so nice that they will wait for even 2 to 3 hours just to catch a glimpse while we are working. And they respect the fact that you can't take pictures. They're okay. They just want a wave. Yeah. Which is so. I mean, that's the simplicity of your audience liking you. Exactly. Is 2-3 scenes है. The one where I come to Shraddha's house for the first time, बिना ज़्यादा कहानी दिए, जब मैं पहली बार रिया के घर आता हूँ. और एक लाइन है जहाँ पे मैं पहली बार एहसास करता हूँ कि मेरा दर्जा क्या है और उसका दर्जा क्या है. तो वो पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या हुआ. तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं यहाँ पे बहुत बेढंगा महसूस कर रहा हूँ. अब बेढंगा ऐसा शब्द है ना, खुद आप बोलो ना तो खुद घिन आती है. वो बेढंगा महसूस करना मतलब इट इज़ इमेजिन इन सोसाइटी टू फील आउट ऑफ प्लेस. मतलब कभी ना कभी हम सब ने एक सिचुएशन में महसूस किया यार काश मैं इधर नहीं होता बिकॉज आई डोंट फिट इन. So for me, that scene, I got affected while doing that scene because that is one of the toughest scenes because it's about emoting with your eyes, showing that नहीं I'm okay, I'm fine यार. but नहीं, वो क्या है ना, आपकी अम्मा ने हिंदी में बात किया तो एक अपनापन सा लगा, ऐसा लगा सूखे में बारिश पड़ गया हो. तो he's trying to hold on, but you can tell that he's actually breaking down. So that, and of course when I fight with my friend, जो मैं रास्ते पे लड़ता हूँ न्यूयॉर्क के, वो सीन, ऐसा सीन मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं है बतौर एक्टर. बहुत बार उम्मीद की है कि ऐसा इमोशनल ड्रामेटिक सीन मिला जहाँ पे यू आर एबल टू स्क्रीम एंड वेंट. बिकॉज पूरी पिक्चर में क्या, मैं शैलेश से मार खाता हूँ, डांट खाता हूँ. जो मेरा दोस्त है, ही इज द वन पर्सन हु कीप्स गिविंग इट टू मी एज द ऑडियंस वुड कि तू पागल है क्या, ये क्या होता है, आधा पौना डेढ़ चौथाई हाफ. मैंने कहा तो वो पहला सीन है जहाँ पे आई गेट टू गिव इट बैक टू हिम एंड से अच्छा तुम्हारा प्यार हमारा प्यार, मतलब वो बोल नहीं सकते यहाँ पे, पर वो हमारा प्यार क्या कुछ नहीं. हाँ, बीप. तो वो सीन जब मैं करने वाला था ना, वो मैंने मोहित को बोला यार ये सीन मैंने पढ़ा बहुत बार, मैंने सोचा बहुत बार, बट आई वुड लाइक टू हैव अ ड्रिंक और टू बिफोर आई डू द सीन. तो सुबह आई हैड 2 tequila shots so I could feel that character because for me I wanted to be very honest to that scene. It is very difficult to do scenes like that without losing your mind. I'm confessing, I actually did have 2 shots early in the morning of tequila, and I was empty stomach the whole day while I was doing that scene because I wanted to feel that madness. So those 2 shots of tequila are the reason I could give those shots, and I hope you guys like it. While Shraddha shared her experience and also thanked director Mohit Suri. I think एक added responsibility आ जाती है in the sense कि because the writer of the book is also invested in the film, तो and of course जो characters है किताब में,
तो उनके भी बिकॉज इट्स अ बुक दैट्स बिन रेड. So I just hope that all of Chetan's fans, I hope that they're not disappointed with my rendition of Riya. Mohit Suri is the reason behind this. वो जिस तरह से हमें समझाते हैं, हमें डायरेक्ट करते हैं, तो उन्हीं की वजह से आपको जो महसूस होता है वो उन्हीं की वजह से है. Well, with a new age movie blending with the present day scenario of the youth, दोस्त से ज़्यादा गर्लफ्रेंड से कम, the youth definitely need to watch this film to understand the love factor, we guess.